जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम चैप्टर 2 का समापन कर चुके हैं और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन चैप्टर नंबर 3 का नाम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, पिछले लेक्चर नहीं देखे, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाके आराम से सारे लेक्चर्स देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप जिस डेट को लेक्चर अपलोड हुए उस तरीके से ऐड किए गए, तो स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। और बाकी जो है, अभी से चैप्टर नंबर 3 से थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ें चालू होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी कंसेप्ट्स को समझें, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पे वीडियो बनाना 11th क्लास की और 12th क्लास की यही है कि आप लोगों को बेस जो है आपका मजबूत बन सके, आप कंसेप्ट्स को समझ सके। रटवाने वाले बहुत सारे टीचर है, रटना चाहो तो वहां जाके देख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कंसेप्ट समझो, क्योंकि ये जो बेस है 11th 12th क्लास का, अगर ये मजबूत बन गया तो आगे भी ये बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। आप सीए करो, आप सीएस करो, आप एमबीए करो, आप जो भी चाहो, फाइनेंस, कॉमर्स एंड फाइनेंस में आप जो भी करना चाहो, उसमें आपको ये बेस बड़ा ही सहायता प्रदान करने वाला है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। और मेरे भाइयों, चैप्टर नंबर 3 का नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ इसको ताकि ठीक से हाईलाइट कर सके। ये मैंने इसको थोड़ा मोटा कर लिया। ओके, recording of transaction, this is the name of chapter number 3, and before recording the transaction we have to know what is transaction। ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है, ये चैप्टर का नाम है, तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन होता क्या है। क्योंकि अगर मैं ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करना चाहता हूं और मुझे नहीं पता कि ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, तो मैं क्या रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन होता क्या है, ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है ट्रांजैक्शन क्या होता है? मैंने फर्स्ट जो क्लास बनाई थी, फर्स्ट जो लेक्चर बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि कुछ भी आप जिंदगी में करते हो जिसमें पैसा इन्वॉल्व है तो उसको ट्रांजैक्शन बोल सकते हो। लेकिन वो पर्सनल लाइफ की बातें थी, हमको बिजनेस के बारे में देखना है कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन बिटवीन पार्टीज, है ना, यानी कि दो पार्टियों के बीच में। पार्टीज यहां देखो ईएस लगाओ, यानी कि बहुवचन है ना, प्लूरल है, यानी दो आदमी कम से कम होने चाहिए और उनके बीच में इकोनॉमिक कंसिडरेशन का एक्सचेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे इकोनॉमिक कंसिडरेशन लिखा हुआ है, मॉनेटरी कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, है ना। सबसे पहली बात ये देखो, मॉनेटरी कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। मॉनेटरी का मतलब होता है कि पैसे की ही बात नहीं है, आपके बीच में कोई ऐसी चीज का भी एक्सचेंज हो जिसको बाद में आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसकी पैसे में कुछ वैल्यू हो, ऐसी चीज का भी एक्सचेंज करते हो तो उसको भी ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास है 1 किलो गेहूं और आपके पास है 1 किलो चावल। मैं बोलता हूं कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग जो, आप मेरे को 1 किलो चावल दो, मैं आपको 1 किलो गेहूं दे देता हूं उसके बदले में। तो ये चीज भी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे भी इकोनॉमिक कंसिडरेशन है। गेहूं की भी कुछ ना कुछ मार्केट में वैल्यू है, चावल की भी कुछ ना कुछ मार्केट में वैल्यू है, दोनों का कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है। तो हमने जो है एक्सचेंज किया है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। आपने मुझे चावल दिए, मैंने आपको गेहूं दिया, इसको बार्टर भी बोलते हैं वैसे। और बिटवीन पार्टीज, दो पार्टी, आप एक पार्टी, मैं एक पार्टी। पार्टी का मतलब होता है पक्ष, है ना, यानी एक आदमी, उसको भी पार्टी बोलेंगे। आगे सामने कंपनी हमारे, उससे ट्रांजैक्शन करे, वो भी एक पार्टी है। तो पार्टी में कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, ट्रांजैक्शन में मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेरे भाइयों ट्रांजैक्शन की, वो क्या होती है? सबसे पहली होती है गिव एंड टेक, यानी ट्रांजैक्शन में हमेशा ये होगा कि एक आदमी कुछ देगा और उसके बदले में कुछ लेगा। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई कुछ ले और दे कुछ भी ना, उसको ट्रांजैक्शन हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का ट्रांजैक्शन, तो हमेशा गिव एंड टेक ही होगा। बिजनेस प्रॉफिट्स के लिए किए जाते हैं। हाँ, जो धर्मार्थ संस्थाएं होती है, जो नॉन फॉर प्रॉफिट संस्था होती है, वो सिर्फ देती है, लेती कुछ नहीं। लेकिन बिजनेस हमेशा गिव एंड टेक पे होता है, तो गिव एंड टेक हमेशा ट्रांजैक्शन में होगा, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन का। क्या? परचेज ऑफ स्मार्टफोन आपने किया, आप दुकान पे गए स्मार्टफोन खरीदने के लिए, है ना। वहां पे आप क्या करोगे? देखो, सबसे पहले क्या करोगे? गिव दोगे दुकानदार को क्या? कैश, पैसा जो है वो दोगे, नगद नोट गिन के दोगे। 10,000 का फोन लिया तो आपने हजार के नोट बंद हो गए। 2,000 के आपने 5 नोट दिए, 10,000 रुपए आपने उसको दिए। फिर वो आपको स्मार्टफोन देगा तो आप स्मार्टफोन उससे लोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई? ये हो गया ट्रांजैक्शन, क्योंकि आपने उसको पैसे दिए और उसने आपको स्मार्टफोन दिया। इकोनॉमिक कंसिडरेशन दोनों के बीच में, आपने तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन के रूप में उसको कैश दिया, ठीक है, और उसने आपको स्मार्टफोन दिया, दोनों इकोनॉमिक कंसिडरेशन है। उसका एक्सचेंज हुआ बिटवीन पार्टीज, तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गया। अब ट्रांजैक्शन की एक विशेषता ये होती है कि वो सपोर्टेड होता है एविडेंस के द्वारा, जिसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर, ठीक है। यानी ट्रांजैक्शन कुछ भी करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ एविडेंस हमेशा निकल के आएगा। कैसे? मैं बताता हूं। आप मोबाइल खरीदे, मोबाइल वाले एग्जांपल देख लेते हैं। मोबाइल में आपने उसको कैश दिया, उसने आपको मोबाइल दिया, ठीक है, ये तो हो गया ट्रांजैक्शन। अब इसमें एविडेंस आपको क्या मिला? मोबाइल लोगे तो उस मोबाइल के साथ में उसका इनवॉइस मिलेगा ना, बिल मिलेगा ना, इनवॉइस मिलेगा, तो वो हो गया क्या? एविडेंस। हमेशा मिलेगा ये, कुछ भी लोगे तो उसके साथ एविडेंस, कुछ रिसिप्ट, इनवॉइस या फिर वाउचर, कुछ ना कुछ उसका मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ट्रांजैक्शन हो गया और उसके साथ में कोई एविडेंस नहीं है। तो एविडेंस जो होता है ना, एविडेंस जो इनवॉइस मिलता है, बिल मिलता है, बिल ऑफ रिसिप्ट मिलता है, जो भी मिलता है उसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। और फिर उस सोर्स डॉक्यूमेंट से जो हम अपने बुक्स में एंट्री करते टाइम क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं वाउचर।
तो सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर का हम डिटेल में नीचे देखने वाले हैं, उसमें टेंशन मत लो। तो ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन का सारा सिस्टम। ट्रांजैक्शन समझ गए किसको बोलते हैं? इकोनॉमिक कंसिडरेशन बिटवीन पार्टीज अगर एक्सचेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में गिव होता है और टेक होता है, ठीक है। और इसके लिए मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, आप समझ चुके हैं, ठीक है। देखो, रिकॉर्डिंग इन बुक्स डन यूजिंग वाउचर प्रीपेड विद सोर्स डॉक्यूमेंट। तो जो भी रिकॉर्डिंग होगी अपनी किताबों में, यानी जर्नल एंट्री जब हम करेंगे, क्योंकि अब आगे हम जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम? वो वाउचर के आधार पे करेंगे, वाउचर। और जो वाउचर होता है वो हम खुद बनाते हैं, लेकिन किसके बेस पे बनाते हैं, किसकी सहायता से बनाते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट की सहायता से। और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल का बिल सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। अब देखो सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, यहां पे देखते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब, और फिर वाउचर हम समझेंगे तो हमारा काम सेट हो गया। क्योंकि हम ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रांजैक्शन में एविडेंस आएगा, एविडेंस का मतलब होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट से वाउचर क्रिएट होंगे और वाउचर के साथ में जनरल एंट्री की जाएगी, है ना, रिकॉर्डिंग की जाएगी बुक्स में। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन हम समझ चुके, अभी हम सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर समझ लेंगे, उसके बाद में हम जनरल एंट्री आराम से समझ पाएंगे। तो चलो सोर्स डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है मेरे भाइयों? सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एविडेंस, डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। अब जैसे मैंने मोबाइल की बात की थी, आपने मोबाइल लिया, मैं यहाँ पे एक मोबाइल बनाता हूँ, ये स्मार्टफोन हमारा मस्त सा स्मार्टफोन, ठीक है। आजकल तो टच स्क्रीन आने लगे, लेकिन बटन वाला बनाता हूँ ताकि समझ में आए। ये लो हमारा स्मार्टफोन है, ये ब्लैकबेरी का स्मार्टफोन है, ठीक है, जब कोई जमाने में चला करता था। अभी आपने ये खरीद के लाया, आपको इसके लिए मिला इनवॉइस, ठीक है भैया, मिल गया। अब बताओ क्या करें? इनवॉइस आपको मिल गया तो भैया ये सोर्स डॉक्यूमेंट इसको बोलते हैं, डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन एविडेंस। ये इनवॉइस देख के क्या आप बता सकते हो, ये मान लो इनवॉइस किसी को पड़ा मिल गया, बीच में गिर गया, तो क्या वो आदमी इस इनवॉइस को देख के पता कर सकता है कि आपने क्या खरीदा था? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे नेम ऑफ आइटम में लिखा हुआ आएगा स्मार्टफोन, उसकी प्राइस लिखी हुई आएगी, जीएसटी कितना दिया वो लिखा हुआ आएगा, किसने लिया, क्या नाम है, सब कुछ लिखा हुआ आएगा। तो ये एविडेंस है इस चीज का कि आपने स्मार्टफोन फलानी दुकान से इतने रुपए में खरीदा। इसका एविडेंस क्या है? ये इनवॉइस। तो इसलिए इसको सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। इसको सोर्स डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सोर्स है, ये स्रोत है, ये स्टार्टिंग है। आप जो भी रिकॉर्डिंग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करोगे, जनरल एंट्री जो रिकॉर्ड करोगे, वो कहां से स्टार्ट होगी? वो इस इनवॉइस से ही स्टार्ट होगी। बिना इस इनवॉइस के क्या एंट्री हो सकती है? आपको अपने खातों में मोबाइल खरीदने की एंट्री करनी है तो क्या अकाउंटेंट क्या यूं ही कर देगा एंट्री कि भाई हाँ चलो आज मेरे मन में आ रही है कि मोबाइल खरीदने की एंट्री में कर देता हूं, और वो एंट्री कर देगा? ऐसा होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो सपोर्टेड होता है डॉक्यूमेंट के साथ में, और डॉक्यूमेंट में स्पेशली सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ में, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट अकाउंटेंट के पास जाएगा, बिल जो है, इनवॉइस जो है मोबाइल का, अकाउंटेंट के पास जाएगा अगर बिजनेस के लिए मोबाइल खरीदा है। फिर अकाउंटेंट इस इनवॉइस के आधार पे वाउचर क्रिएट करेगा, और उस वाउचर के आधार पे रिकॉर्डिंग होगी जनरल एंट्री की, ठीक है। यानी सबसे पहली बात, इनवॉइस को सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं क्योंकि ये पहला डॉक्यूमेंट है जो स्टार्ट करता है एंट्री रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को। सोर्स डॉक्यूमेंट से वाउचर क्रिएट होता है, वाउचर से जनरल एंट्री होती है। ये होता है प्रोसेस। हमेशा यही प्रोसेस काम में लिया जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स बनाने के बाद में जब आप एडवांस लेवल पे पढ़ोगे, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा बताता हूं मैं, अकाउंट्स बनाने के बाद में नियम ये होता है कि अकाउंट्स को चेक भी कराना पड़ता है। तो ऑडिटर जब आते हैं तो वो आके वाउचिंग करते हैं, वाउचिंग में वो क्या करते हैं, जो भी एंट्री हुई रहती है वो ट्रायल बैलेंस स्क्रूटनी करते हैं। उनको जो भी थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन में गड़बड़ लगती है, थोड़ा इधर उधर झोलझाल लगता है, तो उसकी वाउचिंग कर देता है। वो डिटेल्स मांगते हैं, उसका वाउचर वो मांगते हैं, ठीक है। और उसके साथ में सोर्स डॉक्यूमेंट भी उसका लेते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, चाहे वो इनवॉइस हो, चाहे कुछ भी हो, पे स्लिप हो, है ना, आप कर्मचारी तनख्वाह दे रहे हो उसकी स्लिप हो, तो वो जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो मांगते हैं कि भाई ये ट्रांजेक्शन कैसे आपने इंटर किया, इसका सबूत क्या है, भाई हमको सबूत दिखाओ। आपने मनमर्जी से तो नहीं कर दिया ना, आपने फर्जीवाड़े से तो नहीं कर दिया ना, तो वो सबूत सुरक्षित रखने पड़ते हैं। तो इसीलिए इनवॉइस हो गया, बाकी चीज हो गई, उनको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। और वाउचर क्या होता है? वाउचर होता है डॉक्यूमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, डेबिट और क्रेडिट। यानी कि आपने सोर्स डॉक्यूमेंट बिल लेके आया अकाउंटेंट के पास में, और अकाउंटेंट ने उस बिल को देखा, अच्छा क्या किया भैया, मोबाइल खरीदा, ओहो मोबाइल खरीदा, तो चलो हम करते हैं स्मार्टफोन डेबिट टू कैश, यानी मोबाइल खरीदा, डेबिट कर दिया स्मार्टफोन, क्योंकि ये असेट है हमारे पास आई, टू कैश, असेट से कैश गई तो ये क्रेडिट हो गया। तो वाउचर में क्या आएगा कि भाई डेबिट क्या हुआ, स्मार्टफोन डेबिट हुआ, कैश में क्रेडिट क्या हुआ, कैश क्रेडिट हुआ। तो वाउचर बनेंगे इस एंट्री के, लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट होगा हमारा इनवॉइस, ठीक है। इनवॉइस में कुछ नहीं लिखा रहता, एंट्री कुछ नहीं, उसमें तो बस ये लिखा रहेगा भाई इसने खरीदा, ये स्मार्टफोन खरीदा इतने रुपए का, सीधा सा, उसमें एंट्री नहीं होगी। उसको समझना पड़ेगा, अकाउंटेंट समझेगा उसको, और उसके बाद अकाउंटेंट वाउचर क्रिएट करेगा। अकाउंटेंट कौन बनने वाले हो? आप लोग बनने वाले हो। आप लोग जब एंट्री करना ये सब समझोगे तो आप खुद वाउचर क्रिएट करोगे। और एंट्री क्या होती है आजकल सॉफ्टवेयर में, एंट्री जब हम करते हैं ऐसे फलाना अकाउंट डेबिट टू ये टू वो, एंट्री ऐसे नहीं होती आजकल सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट वाउचर इंटर होते हैं, ठीक है ना। परचेज वाउचर, सेल वाउचर, टैली जो सॉफ्टवेयर हमारा उसमें, अभी टैली आपके कोर्स में है नहीं, होता तो मैं आपको समझाता कौन कौन से टैली में वाउचर होते हैं। तो डायरेक्ट वाउचर एंटर होते हैं और उन्हीं को कन्वर्ट कर देता है एंट्री में सॉफ्टवेयर अपने आप, है ना। और लास्ट बैलेंस शीट तक अपने आप बन जाती है, कुछ भी करना नहीं पड़ता है। तो ये तो सिस्टम चल रहा है आजकल, क्या है वो,
ठीक है। अब आप वाउचर समझ गए। सोर्स डॉक्यूमेंट पहला है, इनवॉइस जो बिल हो कुछ भी हो वो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, उससे वाउचर क्रिएट होगा, वाउचर से एंट्री रिकॉर्ड होगी। ठीक है, ये प्रोसेस इस तरीके से। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वाउचर के बारे में मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बंधुओं। वाउचर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है कैश वाउचर, एक होता है डेबिट वाउचर, एक क्रेडिट वाउचर, एक जनरल वाउचर। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स वाउचर भी बोलते हैं। अच्छा, तो कौन कौन से वाउचर का क्या क्या मतलब होता है? कैश वाउचर नाम से पता चल रहा है, जहां भी कैश ट्रांजेक्शन होगा वो कैश वाउचर में डालेंगे हम। ठीक है। डेबिट वाउचर क्या होगा? डेबिट वाउचर में जो जो अकाउंट डेबिट होंगे उनको लिखा जाएगा। ठीक है, डेबिट वाले अकाउंट्स को, एंट्री में कोई अकाउंट डेबिट हो रहे हैं तो वो डेबिट वाउचर उनका बनेगा। क्रेडिट वाउचर में भी सेम चीज है, क्रेडिट जो जो अकाउंट होंगे उनको लिखा जाएगा। ठीक है। और जनरल वाउचर, नॉर्मल वाउचर, कॉम्प्लेक्स वाउचर। जनरल वाउचर में जो है बहुत सारे अकाउंट एक साथ डेबिट हो रहे हैं, बहुत सारे अकाउंट एक साथ क्रेडिट हो रहे हैं, तो उसको जनरल अकाउंट में लिखा जाएगा। एक से ज्यादा अकाउंट भी एक एंट्री में डेबिट क्रेडिट होते हैं, वो हम आगे जब एंट्री देखेंगे तो उसमें देखेंगे। वो कॉम्प्लेक्स एंट्री उनको बोलते हैं, नाम कॉम्प्लेक्स है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, आराम से हो जाएगी, आराम से आ जाएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये नॉर्मल वाउचर का प्रकार नॉर्मल है, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। उसके अलावा जो फॉर्मेट होता है ना वाउचर का, कि कैसा वाउचर बनेगा क्या बनेगा, तो वो बिजनेसेस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलते रहते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट कहीं पे बताया हुआ नहीं है, तो जैसा चाहे वैसा वो बना सकते हैं। अच्छा, अभी ये तो हो गई वाउचर की और हमारी टाइप्स ऑफ वाउचर की सोर्स डॉक्यूमेंट देख लिया हमने। ठीक है, और उसके अलावा ट्रांजैक्शन हमने समझ लिया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा दोस्तों अपना, उसमें अपन अकाउंटिंग इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे और आगे की चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हर वीडियो को एक शॉर्ट वीडियो रखना चाहता हूं ताकि आप हर एक टॉपिक क्रिस्प क्लियर समझ सकें और नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मूव ऑन कर सकें। बड़ी वीडियो से थोड़ा सा बर्डनसम हो जाता है, इसलिए मैं छोटी वीडियो रखना पसंद करता हूं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।